दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ, ठीक है, 25 क्वेश्चन का क्यूज खेलेंगे। हम भी खेलेंगे आपके साथ और आपको भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी किस शासक वंश से संबंधित थी? प्रश्न यह है, समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी किस शासक वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है कोलिया, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी है वज्जी, ऑप्शन डी है शक। आप क्या मारिएगा? हम तो मारेंगे भाई लिच्छवी। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। यह हुआ हिरण्य गर्भ। प्रश्न यह है, तीसरा प्रश्न है कि सम्राट पहला अखिल भारतीय सम्राट था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। हो जाएगा मौर्य। क्या होगा? मौर्य। शुक वंश का अंतिम राजा कौन था? शुक वंश का अंतिम राजा कौन था? आप क्या मारिएगा? देवभूति मारिएगा। शुक वंश का अंतिम राजा देवभूति था। प्रश्न यह है, ऋग्वेद में कितने सूक्त संग्रह है? ऋग्वेद में कितने सूक्त संग्रह है? क्या मरेगा? 10,1028। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? प्रश्न यह है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? आप क्या मारेगा? चालुक्य। कहाँ थे? चालुक्य। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? जो रवि कीर्ति थे निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? आपको जाएगा चालुक्य। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने वाले पहले डैश के वर्षों तक मगध की राजधानी रही है। आप क्या मारेगा? राजगिरी। क्या होगा? राजगिरी। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी की थी? आप क्या मारेगा? सिंधु। क्या है? सिंधु की देवी थी। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था। क्या मारिएगा? 3 भागों। कितने भागों? 3 भागों। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? आप क्या मारिएगा? अशोक। क्या होगा? अशोक। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, गौतम बुद्ध शाक्यगण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वो एक क्षत्रिय थे। सही है। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या होगा? तंजावुर। क्या होगा? तंजावुर। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। क्या बोलिएगा आप? बिटुमेन। ये जो है बिटुमेन प्राकृतिक तौर है ये। उइमा कटफिशेस जिन्होंने सोने और तांबे में सिक्के जारी किए हैं डैश राजा थे। क्या मारिएगा? जो है ना कटफिशेस था नहीं, कुषाण संबंधित थे। मारिएगा ऑप्शन डी, कुषाण। दंतीवर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? दंतीवर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? क्या मारिएगा? ये किससे थे? राजकोट थे। क्या थे? राजकोट का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? आप क्या मारिएगा? ये मदुरई था। क्या था? मदुरई। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने
शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? क्या मारेगा? आप मारेगा अशोक। ऑप्शन ए अशोक है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? क्या बनेगा? तांबा। ऑप्शन ए। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? क्या हमारे देखिए इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन डी होगा कि गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित है। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी? महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी? आप क्या मानेगा? 3000। कितना? 3000 वर्ष पहले। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? क्या मानेगा? सारनाथ। भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में हुए एक जंगल में रहने वाले हैं। भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वो एक जंगल में रहने लगे। कितना मरेगा? ऑप्शन ए 30 वर्ष के अवस्था के अपना घर त्याग दिए थे। आइए प्रश्न है, राजपूतों द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? राजपूतों द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ होगा? एलोरा। कहाँ? एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर। ये राजपूतों ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? क्या मारेगा? क्या होगा? चौहान। आंसर होगा सी नंबर चौहान। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरा प्रयास आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।